नमस्कार। मेरे सामने 44 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनका हाथ है, इसके बारे में मैं विवेचना करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर इनके कनिष्ठा उंगली के बारे में। इनकी उंगलियों के जोड़ों में बहुत उतार चढ़ाव है, यानी उतार चढ़ाव जब जब जोड़ों के अंदर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में एक रूपता को बनाकर नहीं रख पाता, यानी जैसा वो चाहे वैसा उसके अनुसार चलता नहीं है। बाकी सब गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन उसके साथ जैसे यहाँ उंगलियों में उतार चढ़ाव चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने मन से कहीं ना कहीं अस्थिर बना रहता है। अब बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की, तो कनिष्ठा उंगली अपने आप जाकर ज्ञान के पहले पक्षु तक, यानी कि आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। ये उंगली व्यक्ति के जीवन के अंदर जब होती है तो व्यक्ति के पास बुद्धि की कमी नहीं होती। भाषा शैली बहुत सुंदर होती है, अपनी भाषा से दूसरों को आकर्षित करता है और अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्म के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। तो ये कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है। यहाँ गहराई इसकी ज़रूर ज़्यादा है, तो मन में चिंता ज़रूर अवश्य रहती होंगी ज़्यादा, लेकिन कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली यहाँ पर ठीक है। थोड़ा सा मानसिक पर्व पर कुछ मराहू रेखाएं दिखाई देती हैं, हल्की हल्की मन के अंदर थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं। और वहाँ तक आर्थिक पर्व का सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। सामान्य सा आर्थिक पर्व आपके पास मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है। याद रखें, इसकी प्रथम उंगली पर जब इस प्रकार से चिन्ह लग जाए तो आपको ज़्यादा मानसिक चिंताएं नहीं लेनी चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति बीपी का शिकार हो सकता है, आँखों पर चश्मा लग सकता है, रोशनी गिर सकती है, और सबसे बड़ी बात है जो दोनों चीज़ नहीं होती हैं तो व्यक्ति को बात बात पर झुंझलाहट आने लगती है। इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है, यानी कुल मिलाकर क्रोध में नहीं लेना है, किसी तनाव से भी ज़्यादा नहीं लेना है। जीवन के अंदर जो चल रहा है उसका पूरा आनंद लीजिएगा और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। यहाँ पर ये गैप जो बन जाता है इन दोनों उंगलियों के बीच के अंदर, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो गैप है जो व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में माता पिता की सेवा से उसको दूर रखता है। कारण नौकरी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु ऐसा अधिकतर देखने में आया। दूसरी बात, व्यक्ति दूर, मैंने कहा जब शनि और सूर्य की उंगली आपस में दूर गैप बना लें तो व्यक्ति अपने स्थान से दूर रहता है और दूर से जुड़ करके ही अपने जीवन में अधिकतर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर इन दोनों उंगलियों के बीच का गैप व्यक्ति को बताता है। आइए बात बताता हूँ मैं आपको शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रथम पर्व पर ही ये रेखाएं मिली हैं, चिंता की रेखाओं के रूप में मानते हैं। कुछ ना कुछ मन के अंदर रोग को प्रभावित कर सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ से एक तरह से दिमाग के अंदर कोई निराशा ला करके किसी रोग को नहीं पालना है। तो कुल मिलाकर शनि की उंगली ठीक है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती महादशाओं में इसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं बनने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी उंगली की, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जीवन के अंदर बताती है पत्नी से संबंधों को, साथ ही साथ बताती है संतान के प्रति चिंता को। थर्ड पर्व, उम्र 44 वर्ष हो, बच्चों के प्रति चिंता की रेखाएं थर्ड पर्व पर लगी हुई हैं। थोड़ा सा यहाँ सेकंड पर्वत पर एक हल्की सी रेखा है, कह सकते हैं भाई पत्नी से दूरी बनी रहती है। तो ये कोई पत्नी से खराब संबंध नहीं है, इसको थोड़ा सा दूरी ही के रूप में जान सकते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार से रेखाएं जो बताती थी। और अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर जब ये इंक वाली स्याही में गई तो कुछ स्थायी रेखाएं यहाँ पर दिखलाई दी, यानी ये दो स्थायी रेखाएं ही बहुत हैं जीवन के अंदर जो व्यक्ति के पास निरंतर धन के आगमन कराती है। पर्व दबा हुआ नहीं है, पर्व बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है। जो निरंतर के धन के आगमन है, जो आपकी शिक्षा के अनुसार है, वो आपके पास बने हुए हैं। कृपया इन पर अडिग रहिएगा और साथ ही साथ ईश्वर कृपा से चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक ये रेखाएं यहाँ पर है आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन भी बने रहेंगे। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व
और यहाँ से एक अच्छी रेखा खड़ी हुई, लेकिन वो जा करके एक दूसरी रेखा का सहारा लेकर थोड़ा सा टर्न कर गई। अगर ये सीधी रेखा चली जाती तो राज्य सरकार से लाभ दिला देती आपको, परंतु यहाँ पर इस रेखा का कोई बुरा फल नहीं है। कुल मिलाकर ये रेखा बताती है कि आपके जीवन के अंदर सूर्य यानी कि दूरस्थ योगों से मिलना पड़ेगा, और क्योंकि एक रेखा थोड़ा सा ट्रायंगल बनाने का प्रयास करती है, वहाँ पर सम्मान भी रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र भर में भले ही राज्य सरकार की नौकरी ना हो, लेकिन किसी भी एक अच्छे सेक्टर से जुड़ करके अपना सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर वो है आपका सूर्य पर्व से निकली रेखा, यानी दूर स्थान से जुड़ करके धन की प्राप्ति यानी बृहस्पति तक जाना, उस तरह की रेखा। और साथ ही साथ भाग्य रेखाओं का जो स्वरूप है वो बहुत हल्के रूप से है, इधर डार्क लाइन बनी हुई है और ये दूर से स्थान से जुड़ करके रेखा है। मेरे हिसाब से ये कोई बुरा चिन्ह नहीं है, जो आखिर में जाकर एक त्रिशूल का सा ग्रहण चिन्ह बनाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपका भाग्य आपके साथ है। ज़्यादा निराशा जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाग्य पर्व ठीक है, इसका सही इस्तेमाल करते रहिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति का पर्व थोड़ा साइड से रेखा निकल करके आ रही है। शनि पर्व को देखते हैं, यानी कभी कभी मन में आता है यार कैसे अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मन में लाना। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आसानी से कुछ भी प्राप्त ना होने के संकेत को बना हुआ है सर्जिकल चिन्ह, यानी इसको सर्जिकल चिन्ह का मैंने इसका मतलब सर्जिकल मैंने इसका मतलब ये नहीं कहा कि भाई कुछ बुरा ही होना रहा है। इसका मतलब है कठिनता के साथ में जीवन की उपलब्धियां प्राप्त होना, आसानी से मकान न बनना, आसानी से वाहन न लेना, आसानी से धन के संग्रह ना होना, इसलिए इसको बोला जाता है। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके जीवन में बताएगी आपके मन की स्थिति को। मन की स्थिति को दर्शाने वाली ये हृदय रेखा आपकी कुल मिलाकर के थोड़ा सा बीच में ब्रेकेज करती है, यानी इस प्रकार से थोड़ा सा मन से डबलिंग करने वाली रेखा। मन से व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है, थोड़ा सा नीचे कुछ चल रही है हल्की सी, इसकी एक स्लाइड है नीचे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कहते हैं भाई हाँ ठीक है, मन के अंदर थोड़ी सी चिंताएं लगी रहती हैं। इस प्रकार सा किसी प्रकार से बड़े रोग का संकेत नहीं, कोई निरंतर रोग का संकेत नहीं है, बस थोड़ा सा क्रोध पर ही आपको मैंने ऊपर बताया था नियंत्रण रखना है बस। आज ये बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और इससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व के साथ है, यानी कि मेहनत से धन प्राप्ति करने के लिए ये योग बनते हैं। यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने जीवन के अंदर मेहनत करता है, और एक रेखा का संबंध शनि से, एक का सूर्य पर्व से, और एक शाखा का निकल करके इस तरीके से उठान, यानी मेहनत के लिए लगातार संघर्षरत व्यक्ति यहाँ अब बनाने वाली रेखाएं दिखती हैं। यानी ये रेखाएं कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ती है कि कितनी मेहनत व्यक्ति करता है, और भाग दौड़ में उसकी कोई कमी नहीं है, और उसके द्वारा अपने जीवन की संस्थाओं को चलाता है। ये रेखाएं मंगल पर्व जब पर होती हैं तो इसका एक फल और भी माना जाता है, ये चिंता रूपी रेखाओं के रूप में भी जानी जाती है। मंगल क्या होता है? जमीन होती है। मंगल क्या होता है? साहस होता है। कुल मिलाकर मकान के लिए चिंता करना, अपने मन के अंदर अपनी साहस के प्रति कभी कभी डावाडोल हो जाना, लेकिन लगातार प्रवृत्ति में काम करने की प्रवृत्ति दिखाती है। आइए बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि आपको दूर स्थानों से क्यों जुड़ना पड़ता है। जब जब हस्तरेखा के अंदर कोई भी बुद्धि रेखा पूरे हाथ की रेखा को पार करके चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन के अंदर संबंध, मैं तो अगर जहाँ पे मुझे चंद्र पर्वत की रेखा मिल जाती है तो अच्छी कहानी, तो मैं कह देता हूँ कि विदेश से जाकर कमाएगा। यहाँ विदेश से ना होकर के ये कह सकते हैं कि व्यक्ति लगातार, क्योंकि मंगल पर्वत से रेखाओं का शनि पर्व के साथ भी संबंध था, और यहाँ भी इस रेखा का संबंध दूर स्थान से चंद्र पर्वत से मिलकर बना है। यानी आपके जीवन में आपकी बुद्धि की योजनाओं से आपके दूर से ही आपको धन का आगमन प्राप्त होगा। ये लगातार आपके जीवन में घर से दूर से जोड़ने वाली आपके पास रेखा है। द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। थोड़ा सा एक्स का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैंने कहा था किसी पर एकदम क्रोधित न होकर के अपना कोई काम ना बिगाड़े। तो कुल मिलाकर कोई मुकदमे झगड़ों के झंझट की नहीं है, थोड़ा सा क्रोध पर ही नियंत्रण रखना है।
चंद्र पर्वत को देखिएगा, नीचे चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध भी आपकी भाग्य रेखा से बन गया। यानी कहता है चंद्र पर्वत कि भाई आप जुड़ेंगे भाग्य यानी दूर स्थान से, तब बनेगा आपका भाग्य। तो ये आपके हाथ की नियति में लिखा हुआ है कि दूर स्थान से जुड़कर ये भाग्य रेखा एक रूपता से लगातार चली गई। मुझे तो इस रेखा के अनुसार ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं भी आपके जीवन में 62-64वें वर्ष से पहले आप इस नौकरी को छोड़ सकेंगे जिस नौकरी में आप हैं। तो ये अच्छा है, लेकिन दूर से संबंध लगातार बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपकी रेखा का संबंध। शुक्र पर्व से रेखा का संबंध जाकर बुध रेखा के पर्वत के साथ बनना, यानी कि आप एक रूपता के साथ बुद्धि का संबंध बनाए रखिएगा। और यहाँ पर एक ये मछली का स्वरूप सा बनता हुआ चिन्ह आपके जीवन में आपको बताता है कि आप अगर जुड़े रहेंगे दूर स्थान से तो धन के आगमन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ कोई दीप नहीं है, कुल मिलाकर के आप इसमें आप इस काम में लगातार एक रूपता। देखिए सूर्य पर्व से भी संबंध बना है, कहीं ना कहीं आपके राहु पर केतु पर्वत से भी रेखा का संबंध सूर्य पर्वत, यानी आपको जो भी मिलेगा अचानक मिलेगा, कमाई से मिलेगा, वो सब मिलेगा आपको दूर स्थान से। तो ऐसा आपके हाथ के अंदर नियति ने लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको कर्म किसी का कर्ज चुकाना है उस स्थान पर आपको ट्रांसफ़र होगा और आप वहाँ से जुड़कर अपने जीवन में आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर मैं आपके कभी कभी इस रेखा का संबंध इस प्रकार से भी जाना जाता है कि शुक्र पर्व से रेखा निकले तो पत्नी का सहयोग भी मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व में काफ़ी सारे एक्स बने हुए हैं। जब इस प्रकार के एक्स बन जाए तो व्यक्ति अपने बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, मेरे संसाधन अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ पत्नी के साथ में व्यक्ति उसका संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति का घर का मकान है तो उसका उपयोग नहीं कर पाता, पत्नी है तो उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। अगर सामने आ जाए तो तू मैं के संबंध भी हो जाते हैं। तो ये एक्स के चिन्ह कई प्रकार से प्रभावी लगते हैं। जो संतान का सुख मिलता है वो भी शुक्र पर्वत से मिलता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन उसका आप उपयोग ना कर सके, ऐसे चिन्हों को दर्शाने वाला ये आपका शुक्र पर्व भी है। बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। बिल्कुल मणिबंध के अंदर जाकर धस गई ये आयु रेखा, यानी कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि आपके जीवन के अंदर 90+ की ये एज यहाँ पर आपको दिखलाने वाली है। तो ये तो हुआ आपके सारे हाथ के एक तरह से पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको सवाल उठा, देखिए आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं मैं उसको पूरे विस्तार से नहीं बोल सकता, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति दूसरा आपके हाथ को समझ सके। तो जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे आपको बार बार ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है। ये आपकी हस्तरेखा ने स्पष्ट बता दिया कि बिल्कुल ट्रांसफ़र का सामना आपके जीवन में लगा रहेगा और जीवन भर लगा रहेगा। तो कुल मिलाकर इसमें ज़्यादा घबराने की कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन के अंदर आप अपने जीवन अपने परिवार को समय निकाल करके जिस हिसाब से समय दे सकते हैं वैसे करिए। जीवन के अंदर व्यक्ति संघर्ष करता है, अपने बच्चों को छोड़ता है, एक मिलिट्री वाला भी छोड़ता है, एक पुलिस वाला भी छोड़ता है, बड़े बड़े लोग छोड़ते हैं और तब जा कर के अपने जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करते हैं। ये बहुत उन्नति करने वाला बहुत सुंदर हाथ है। आप भी अपने जीवन में त्याग के साथ में अपने बच्चों की ऊंचाइयों को प्राप्त कराएंगे, ये निश्चित में रूप से मैं कहता हूँ। तो कुल मिलाकर भविष्य में मान सम्मान भी आपका रहेगा, धन की स्थिति भी आपकी सही रहेगी, मकान भी आपका बनेगा। आपने पूछा कि मेरा मकान जो है छोटे से बड़ा कब बनेगा, पक्का बता देता हूँ। निश्चित रूप से 2000 लगभग 23 के आखिर से लेकर के 2025 के बीच में आपका बड़ा मकान भी बनेगा। यहाँ पर बनना हुआ ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है ये इस बात को दर्शित करता है कि ये आपके जीवन के अंदर आपका मकान यहाँ पर बनेगा। ये बड़ा ट्रायंगल जो बना है ये लगभग मुझको लगता है देखने में कि अभी आपके जीवन के अंदर 2 साल से आज से 2 साल बाद और 4 साल से पहले यानी 2023 के अंत से 2025 के आखिर तक यहाँ बनेगा मकान। तो सामाजिक स्तर बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति को अपना समय नहीं दे पाता, तो जिस स्थान पर रहता है वहाँ भी सामाजिक स्थान होता है। जहाँ परिवार रहता है वहाँ के बच्चे आपके सम्मानता से रह रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका सम्मान मिलता है। राजनीतिक जीवन के लिए रुचि है आपके हाथ के अंदर, ये अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक से लाभ नहीं है आपके हाथ के अंदर। तो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। जीवन में ऊंचाइयाँ कब प्राप्त होंगी, अच्छा समय कब आएगा, मेरे हिसाब से आपका ख़राब समय नहीं है। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ तो
आपको थोड़ा सा हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये बुरा समय नहीं है। आपकी शिक्षा के अनुसार आप अच्छी तरह से धन प्राप्त कर रहे हैं। बस सिर्फ मन के अंदर, किसके अंदर नहीं होती जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप जहां पर हैं वहां लगे रहिएगा, आपको जीवन की ऊंचाइयां यहीं प्राप्त होंगी। और अभी से ही आपका अच्छा समय है, उसे अच्छा ही समझे, खराब ना समझे। परिवार को बड़े लोगों का, इष्ट देव का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो बिल्कुल जीवन में अच्छा कर्म करिए। थोड़ी सी पूजा पाठ बता देता हूँ, इसमें और तरक्की उन्नति मिल जाएगी और आपके मन की चिंता अशांत न होकर के शांत रूप में हो जाएंगी। तो यहाँ एक पुखराज पहन सकते हैं, आपका नग बनता है पुखराज, जो आपको आपके जीवन के अंदर ऊंचाइयाँ, आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। और ये दोनों रग आप पहन सकते हैं, मूंगा भी पहन सकते हैं। और यहाँ पुखराज आपका रत्न बनता है, श्रीलंकन पुखराज अगर आप कहेंगे या कोई पुखराज कहेंगे तो मैं आपको दिखला सकता हूँ ऑनलाइन और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये पुखराज पहनना है। मंत्र बस करना है, एक मंत्र की 5 माला का जाप कर लीजिए बस, और कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी पूजा की। निर्वाण मंत्र की 5 माला का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की 5 माला का जाप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं की से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार।